हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म 100 तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर जो कि फिजिकल फार्मासिटी सेकेंड है। जो कि इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे। यूनिट वन का हम लोग जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो वाले सेक्शन पे जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग 10 मार्क्स से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि यूनिट वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हमने वो लिखे हैं आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होते हैं कोलाइड के। तो इससे जानने से पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड होते क्या हैं ये हम बता देते हैं आपको। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड हेडिंग डालिएगा आप, ठीक है। The colloidal particle acquire a surface electric charge when brought into contact with aqueous medium, ठीक है। जो भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इनको एक्वायर होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की जब हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं एक्वस मीडियम पे, तो हम लोग इसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड बोलते हैं। समझ में। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा मूवमेंट हो रहा है कोलाइडल पार्टिकल के वो किसके तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रोड के तरफ हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। ये डायग्राम के थ्रू हम आपको बताएंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। पहले थ्योरी देख लीजिए। नेक्स्ट है द कोलाइडल पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड कैथोड, ठीक है। जो भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये हमारे कैथोड की तरफ मूव करते हैं। किसके प्रेजेंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल जिनके पास चार्ज हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, मूवमेंट इनके अंदर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अगर कोलाइडल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारा मूव करता है कैथोड की तरफ, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा द कोलाइडल पार्टिकल विथ नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड एनोड, ठीक है। जो भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं ये हमारे मूव करते हैं एनोड की तरफ। सेम वही है, अंडर द इसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड होता क्या है। एंड नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस, होता क्या है ये बता देते हैं आपको। द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल which is relative to liquid, it is suspended under the influence of applied electric field is called electrophoresis। देख लेते हैं जो भी हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हमारे चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है। किससे, लिक्विड में चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, बाहर तो होगा नहीं चार्ज पार्टिकल, लिक्विड में ही ना मूव होगा। तो लिक्विड में मूव होता है किसके प्रेजेंस में, अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में आया। द मूवमेंट आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन लिक्विड अंडर द प्रेजेंस और अप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में। इट इज़ यूज टू मेजरमेंट ऑफ जेटा पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसका हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए जेटा पोटेंशियल। अब जेटा पोटेंशियल क्या होता है ये बता देते हैं आपको। Zeta potential is defined as a difference in a potential between surface of tightly bound layer and electrical neutral region of the solution, ठीक है। जेटा पोटेंशियल क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जो डिफरेंस होता है हमारे पोटेंशियल बिटवीन द सरफेस ऑफ टाइटली बाउंड लेयर एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रीजन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यही हमारा जेटा पोटेंशियल है। समझ में। इट इज़ एन इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना। इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मूवमेंट हो रहा है चार्ज पार्टिकल का, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना बोला गया है। समझ में। इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू कोलाइड, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं कोलाइडल पार्टिकल में, द कोलाइडल पार्टिकल मूव्स टुवर्ड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। वही है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं कोलाइडल चार्ज पार्टिकल में तो जो कोलाइडल चार्ज पार्टिकल होते हैं ये हमारे मूव्स करेंगे टुवर्ड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। यानी कि अगर हम लोग जो जैसे कोलाइडल चार्ज पार्टिकल है जो कि हमारा कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव नहीं करेगा, अपोजिट यानी निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। एंड निगेटिव चार्ज की तरफ
नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है तो किसके प्रेजेंस में मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करें तब ना मूव कर रहा है। यही बोला गया कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं कोलाइडल में, तो जो कोलाइडल चार्ज पार्टिकल होते हैं ये हमारे मूव करते हैं टुवर्ड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, एंड नेगेटिव चार्ज के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ इम्प्रूव करनी हो या फिर मुझसे कोई भी गलती भी होगी तो आप बता सकते हैं मैसेज करके, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं हमें। द वेलोसिटी और रेट ऑफ माइग्रेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जो भी हमारे मूवमेंट हो रहे हैं तो माइग्रेट ही हो रहे हैं ना, उसमें वेलोसिटी कुछ तो लग रही होगा। तो जो भी हमारा माइग्रेशन और वेलोसिटी लग रही है हमारे चार्ज पार्टिकल के दौरान जब हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में, उसमें वो उसके जो वेलोसिटी है वो हमारे माइग्रेशन और इंक्रीज़ हो रही है, जिसके वजह से जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। यानी जो वेलोसिटी जब हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो लग रहा है हमारे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंक्रीज़ हो रही है और इसी के वजह से जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी हमारा अल्टीमेट इंक्रीज़ हो रहा है। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। ये डायग्राम में देख लीजिए, ये हमारा लिक्विड मीडियम है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एंड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है ये हमारे एनोड कैरी करेंगे एंड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारा कैरी करेंगे कैथोड। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वाले जो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड आए हैं वहाँ पे आप जो साइन लगाएंगे वो हमारे पॉजिटिव के साइन लगाएंगे जो कि कैरी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं केटायन। एंड जो हमारे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसमें हम लोग नेगेटिव के साइन लगाएंगे जो कि एनायन बोलते हैं। हम ऑलरेडी अलग से लिखे हैं, नेगेटिव साइन जो एनायन को शो कर रहा है एंड पॉजिटिव साइन जो होते हैं वो केटायन को शो कर रहे हैं। एनायन यानी क्योंकि कैरी करेंगे नेगेटिव चार्ज और केटायन यानी कैरी करेंगे पॉजिटिव चार्ज। समझ में? ये हमारा फिगर है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जरूर से आप याद कर लीजिएगा, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो भी फिनोमिना हो रहा है कि किसके, जब हम लोग पावर सप्लाई करेंगे तभी ना ये चार्ज पार्टिकल जो होते हैं हमारे मूव करेंगे। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, ऑस्मोसिस यानी, ऑस्मोसिस पता है कि नहीं? नहीं पता है तो भी हम बता देते हैं। ऑस्मोसिस यानी क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि मूवमेंट होते हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल के फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि एक आप ले लीजिए, कंटेनर ही ले लीजिए, उसमें वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन हाई रखिए एंड दूसरा लो रखिए। ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेट है इक्विलिब्रियम तो है नहीं, तो इक्विलिब्रियम डालने के लिए जो हाई कंसंट्रेशन होंगे वाटर मॉलिक्यूल को थोड़ा सा इसमें ट्रांसफ़र करेंगे लो कंसंट्रेशन, ताकि हमारा जो दोनों कंसंट्रेशन हो वो इक्विलिब्रियम में हो जाए एंड ईजिली पास हो जाए थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में? देख लेते हैं होता क्या एक्चुअली। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज अपोजिट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है ये हमारा अपोजिट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। द एटमॉस्फेयर ऑफ काउंटर आयन, जो एटमॉस्फेरिक में काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स के अराउंड, ये हमारे किसके में होते हैं? एक्वस मीडियम में होंगे ना, जो कि डिस्पर्जन मीडियम बोला गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड मीडियम। जो भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल होते हैं चार्ज पार्टिकल, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लिक्विड मीडियम यानी एक्वस मीडियम, जो कि मूव करते हैं अपोजिट साइड में। ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो हमारे मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ, एंड जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं ये हमारे मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। अब कहाँ पे? लिक्विड मीडियम यानी एक्वस मीडियम। ठीक है, दिस फ्लो ऑफ लिक्विड मीडियम, यही जो फ्लो हो रहा है हमारे चार्ज पार्टिकल का लिक्विड मीडियम में, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। समझ में आया? एंड जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग दिस, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रेशर। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। स्ट्रीमिंग पोटेंशियल क्या होता है? दिस इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। जो स्ट्रीमिंग पोटेंशियल होता है ये हमारा अपोजिट होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का। इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। इफ द इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस apparatus
are replaced by galvanometer in a circuit, no current will be detected। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के apparatus में रिप्लेस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में हम लोग इलेक्ट्रोड का लगा रहे थे ना, इलेक्ट्रोड लगा रहे थे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, तो इसको रिप्लेस करके, इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करके हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। तब हमारा कोई भी करंट जो होता है वो डिटेक्ट नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रोड लगा रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो यही बोला गया है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोड की जगह इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में इसको रिप्लेस कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर से, जो कि सर्किट में लगाएंगे, तो कोई भी करंट पास नहीं होगा, कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, इफ द लिक्विड इज फोर्स थ्रू द ट्यूब द गैल्वेनोमीटर मेजर करंट। अगर लिक्विड को हम लोग एज अ फोर्स कर रहे हैं ट्यूब के थ्रू, तब गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मेजर करेगा हमारा करंट। समझ में आया? दिस टेक्निक कैन बी यूज टू मेजर द जेटा पोटेंशियल ऑफ रिलेटिव फोर्स। वाली वही है कि ये इस टेक्निक का हम लोग यूज करके मेजर करते हैं जेटा पोटेंशियल। एक नॉर्मली बता देते हैं, जो स्ट्रीमिंग पोटेंशियल होता है ये हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का अपोजिट होता है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोड लगा रहे थे, ठीक है, एंड इसमें जो है वैसी को इलेक्ट्रोड को हटा कर हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, जिसके वजह से कोई भी करंट डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं एंड करंट भी पास नहीं करें, तो कहाँ से करंट पास होगा हमारा, कहाँ डिटेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग लिक्विड एज अ फोर्स करते हैं थ्रू द ट्यूब, ठीक है, जो भी ट्यूब है हमारा उसके थ्रू ट्यूब को फोर्स करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, तब ये करंट प्रोड्यूस करेगा। एंड इसी टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए जेटा पोटेंशियल। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है। द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डील्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन। जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयन का। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट ऑकर लोकेलिटी ऑफ चार्ज सरफेस। ठीक है, जो भी हमारा मैग्नीट्यूड होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, हमारे लोकेलिटी होते हैं चार्ज सरफेस पर। ये बेसिकली फोकस होता है कि हमारे जो भी आयन्स है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेजेंस। और सॉलिड चार्ज सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोड। वही है, जो भी सॉलिड चार्ज सरफेस होते हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जो कि किसके प्रेजेंस में होते हैं, ऑफ इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है, द एनायन आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज सरफेस। जो एनायन होते हैं जो कि कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये मूव कर अट्रैक्ट करेंगे कहाँ, पॉजिटिव चार्ज सरफेस की तरफ, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बताए हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड ये फॉर्म करते हैं रीजन जिसे हम लोग टाइटली बाउंड लेयर बोलते हैं। एक बार फिर बता देते हैं, द एनायन आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज सरफेस। ठीक है, जो एनायन है जब हमारा अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज सरफेस की तरफ, इसके द्वारा बाई इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस में, तो ये हमारा फॉर्म करता है एक रीजन, एंड इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं टाइटली बाउंड लेयर। समझ में? नेक्स्ट है, यही जब पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है जब सॉलिड सरफेस में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉइज पोटेंशियल। ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि टाइटली बाउंड लेयर होते क्या है, नॉइज पोटेंशियल होते क्या है। नॉइज पोटेंशियल ये होते हैं कि जब हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है सॉलिड सरफेस में, तो इसे नॉइज पोटेंशियल बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है, जब हमारा एनायन जो होता है वो हमारा अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज सरफेस से बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि हमारा फॉर्म करेगा रीजन, एंड इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉइज पोटेंशियल एक्चुअली था जो सॉलिड सरफेस में था, होता क्या है ये भी देख ले रहे हैं एक्स्ट्रा में। इट इज अ डिफाइन एज डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन एक्चुअल सॉलिड सरफेस एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रीजन ऑफ सॉल्यूशन। वही है, ये हमारा जो नॉइज पोटेंशियल होता है ये हमारा पोटेंशियल होता है जब पोटेंशियल डेवलप होता है किसके बीच में, सॉलिड सरफेस के बीच में एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रीजन के बीच में, जो कि सोल्यूशन में है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉइज पोटेंशियल। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, नॉइज पोटेंशियल पूछ देगा, डिफाइन नॉइज पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। समझ में? ये हमारे 10 मार्क्स से पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इतना आपको लिखना है, जितना हम लिखे आप उतना ही लिखिएगा। अगर हाँ आ रहा है आपको तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना एटलीस्ट हम लिखें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। बाकी जो भी नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पेप्टाइजेशन कोसर्वेशन। देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। द इनस्टेबिलिटी इन अ कोलाइडल सोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर बाय कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। जो भी कोलाइडल सोल्यूशन में स्टेबिलिटी नहीं होती है वो किसके द्वारा हो रहा है, कोआगुलेशन से और प्रेसिपिटेशन से। कोआगुलेशन यानी कि जो एग्रीगेशन हो रहे हैं हमारे सॉलिड पार्टिकल्स के, वो हमारे कोआगुलेशन कहलाएंगे। और प्रेसिपिटेशन यानी कि जो भी हम लोग सॉलिड पार्टिकल को मिक्स करके विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फिल्टर पेपर के थ्रू जो भी हम लोग प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं, द रीजन फॉर इनस्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड आर एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसके वजह से जो कोलाइड में इनस्टेबिलिटी आ रही है, जब हम लोग एडिशन करते हैं इलेक्ट्रोल का या फिर रिमूवल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसके वजह से जो होते हैं हमारे कोलाइड हमारे इनस्टेबल हो सकते हैं। मतलब जो स्टेबिलिटी कोलाइड की वो लॉस हो सकती है। ठीक है, जब हम लोग एडिशन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का या फिर रिमूवल करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का। समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का तब क्या होगा। इन ए लायोफोबिक कोलाइड ट्रेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग चार्ज टू कोलाइडर पार्टिकल। जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं इनके जो ट्रेस अमाउंट होते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट एडिशन करते हैं तो ये इनको रिक्वायरमेंट होती है कि इसको चार्ज पार्टिकल हमारे कोलाइडल पार्टिकल में डेवलपमेंट हो। यानी जो एडिशन इलेक्ट्रोलाइट में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये लायोफोबिक कोलाइड के लिए था। जब हम लोग ट्रेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे कोलाइडल पार्टिकल में वो डेवलप हो जाते हैं। समझ में? एडिशन ऑफ एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लीड्स टू कोआगुलेशन बिकॉज इट प्रोवाइड बोथ चार्ज। ठीक है, अगर हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट है एक्सिस अमाउंट में एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल में, तो ये हमारे कोआगुलेशन क्रिएट करेंगे क्योंकि ये हमारे दोनों चार्ज को प्रोवाइड करा रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, अंडर दिस कंडीशन रिपल्सिव फोर्स आर डिमिनिश विथ अट्रैक्टिव फोर्स एंड कोलाइडल गेट कोआगुलेट। वही है कि इसी कंडीशन में हमारे जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं वो हमारे डिमिनिश हो जाते हैं, यानी रिपल्सिव फोर्स कोलाइडल चार्ज पार्टिकल के बीच में नहीं लगते हैं एंड अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं। जब रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेंगे तो क्या लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेंगे, एंड जो हमारा कोलाइड होते हैं वो हमारे कोआगुलेट हो जाते हैं, यानी एग्रीगेशन हो जाता है। इन लायोफोबिक कोलाइड एक्युमुलेशन ऑफ अपोजिट चार्ज। जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं इनके जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक्युमुलेट कर जाते हैं, जिसके वजह से जो हमारे जेटा पोटेंशियल होते हैं वो हमारे डेवलप करने लगते हैं कोआगुलेशन के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब हम लोग रिमूवल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट तब क्या होता है, कोआगुलेशन ऑफ कोलाइड इज ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली रिमूव। ठीक है, कोआगुलेशन जो रहा है हमारे कोलाइडल पार्टिकल में तब ऑब्जर्व होगा जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट उस पर से रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली। कहाँ से, सोल्यूशन में। दिस हैपन ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स। और किसके वजह से ये डेवलप होगा, रिपल्सिव फोर्स की वजह से, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल और एसीटोन। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं यानी पोलर सॉल्वेंट कम होंगे, जैसे कि एसीटोन हो गया, अल्कोहल, ये हमारे डिहाइड्रेशन कर देते हैं यानी रिमूव कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल को जो कि कोलाइडल पार्टिकल में प्रेजेंट होते हैं ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोसर्वेशन। ऑलरेडी बता चुके हैं आपको 2 मार्क्स में, जब हम लोग वीडियो बनाए थे तभी, इसमें भी आपको बता दे रहे हैं। जब 2 अपोजिट चार्ज हाइड्रोफोबिक कोलाइड को हम लोग मिक्स करते हैं कोलाइड रिच लेयर में, तो इसमें सेपरेशन होता है। यही सेपरेशन जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, तब हमारा कोसर्वेट कहलाता है। एक बार और बता दे रहे हैं, व्हेन 2 अपोजिट चार्ज हाइड्रोफोबिक कोलाइड, जब 2 अपोजिट चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड होते हैं वो हमारे मिक्स होते हैं कोलाइड रिच लेयर में, तो सेपरेशन ऑफ डेवलपमेंट होता है एंड इसी सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं कोसर्वेट। एंड इस फिनोमिना को जो हमारा सेपरेशन में हो रहा है जब हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं 2 डिस्पर्जन का, तो इसी को बोलते हैं कोसर्वेशन। समझ में? जब ऐसे ओरली समझ लीजिए, जब 2 अपोजिट चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड को हम लोग मिक्स करते हैं कोलाइडल रिच लेयर में, तब हमारा, एक बार और बता देते हैं, जब
दो अपोजिट चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड को मिक्स करते हैं तो कोलाइड रिच लेयर का फॉर्मेशन होता है, तब जिसके वजह से सेपरेशन ऑकर होगा एंड इसी को बोलेंगे कोसिर्वेट। एंड इसी फिनोमिना को जब हमारा सेपरेशन हो रहा है ड्यूरिंग द मिक्सिंग अप टू डिस्पर्जन, ठीक है, इसी को फिनोमिना को बोलेंगे कोसिर्वेशन। समझ में? एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे है जिलेटिन जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एंड अकेसिया जो कि हमारा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। वही है, ये बोल रहा है कि जब हम लोग जैसे जिलेटिन और अकेसिया को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो हमारा कोलाइड रिच लेयर फॉर्म करेगा एंड इसी को सेपरेट करने के लिए हम लोग कोसिर्वेट कहलाता है। एंड इसी फिनोमिना को जब हम लोग सेपरेट कर रहे हैं जो कि दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, जो कि हमारे जिलेटिन और अकेसिया एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं, ठीक है। और ये कहाँ टेक प्लेस करें? जब हम लोग मिक्सिंग करेंगे ना, जब हम लोग सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे? बिना मिक्सिंग किए तो सेपरेट आप कर नहीं पाएंगे, तब जिलेटिन और अकेसिया को मिक्सिंग करेंगे तो इसी को सेपरेट करने के लिए कोसिर्वेट फिनोमिना हम लोग लगाते हैं। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं, पेप्टाइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। जो भी हमारा कन्वर्जन हो रहा है प्रेसिपिटेट का कोलाइडल सॉल्यूशन में बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तब ही हमारा कन्वर्ट हो रहा है प्रेसिपिटेट कोलाइडल सॉल्यूशन में, इसी को बोलेंगे पेप्टाइजेशन। यानी जो कन्वर्जन होता है हमारा प्रेसिपिटेट का कोलाइडल सॉल्यूशन में बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं पेप्टाइजेशन में, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी एग्जांपल है। जब FeCl3 सोल्यूशन को ऐड करते हैं FeOH3 जो कि हमारा FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, FeOH थ्राइस जो है हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है। तो जो हाइड्रोक्साइड होते हैं हमारे डिस्पर्स हो जाते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में, जिसको एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फेरिक आयन को एंड उनके इसके प्रेजेंस में हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमारे एडजॉर्ब हो जाते हैं प्रेसिपिटेट पे, ठीक है। और किसके द्वारा एडजॉर्ब होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। यही जो है हमारा पेप्टाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए यूनिट 1 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट प्लीज़ करिएगा ताकि हमें भी पता चले। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।